एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज कामनी मौर्य और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बेसिकली आपकी परसेंटेज के बारे में कि क्या आपकी परसेंटेज क्राइटेरिया है और उसके बेसिस पे क्या आपका एडमिशन पॉसिबल है दिल्ली यूनिवर्सिटी में या नहीं। एज आई ऑलवेज कवर दिल्ली यूनिवर्सिटी कंटेंट, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी थी एंड मेनी ऑफ यू हैव ऑलरेडी रिक्वेस्टेड मी कि इस पे वीडियो बनाओ कि क्या पॉसिबिलिटी होती है आपकी परसेंटेज के साथ एडमिशन। तो फिर इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले कि आप सभी को पता है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट्स हैं, जो भी सब्जेक्ट्स हैं, जो भी कोर्सेज हैं, आप लोग जो भी लेना चाहते हैं, जो भी चूज करना चाहते हैं अपने किसी भी कॉलेज में, वो बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन है। उसमें बहुत सारे कोर्सेज हैं, लाइक बॉटनी है, फिजिक्स है, साइंस के डिफरेंट कोर्सेज हैं, इनफैक्ट एंट्रेंस के भी बहुत ज्यादा कोर्सेज हैं। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले, अगर आप लोगों की परसेंटेज 75% है, ऑल्दो 75% पे कहीं भी एडमिशन लेना बहुत डिफिकल्ट होता है, अदरवाइज उनके लिए आपको एंट्रेंस देना पड़ता है। आप अगर एडमिशन लेना चाहते हैं, एंट्रेंस इज अ बेसिक एलिजिबिलिटी जो आपको क्रॉस करनी पड़ती है इफ यू वांट टू सीक एडमिशन इन एनी ऑफ द इंस्टीट्यूशन। तो हम बात करते हैं 75% कौन से कोर्सेज में इतनी परसेंटेज जाती है या फिर इतनी कट ऑफ आप बोलते हैं उसको जाती है। तो सबसे पहले आपके बहुत नॉर्मल कोर्सेज होते हैं और बहुत कम लोग आई थिंक इसको चूज करना चाहते होंगे या फिर करते हैं। जैसे संस्कृत ऑनर्स आपका कोर्स है, ऑल्दो इट इज अ वेरी गुड कोर्स जो लोग इंटरेस्टेड हैं इसमें, सो संस्कृत में जाती है कट ऑफ बहुत ज्यादा कम, यहाँ तक कि 45% भी इसकी कट ऑफ चली जाती है। इसके बाद हिस्ट्री ऑनर्स की भी जो कट ऑफ है वो थोड़ी कम हो जाती है। इट मीन्स आप लोग कह सकते हैं कि 75% पे हिस्ट्री ऑनर्स में एडमिशन पॉसिबल है। बट ये बात कर रही हूँ मैं नॉर्मल कॉलेजेस के बारे में। लाइक अगर आप लोग नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस की बात करेंगे तो इट इज हार्डली पॉसिबल कि आपका एडमिशन वहां पे हो जाए। इनफैक्ट आप अगर किसी भी माइनॉरिटी कोटा से हैं तब भी वहां पे पॉसिबल नहीं है इस परसेंटेज के साथ एडमिशन लेना। तो आप लोग किसी नॉर्मल ऑफ कैंपस कॉलेज में किसी एडमिशन लेंगे तब जाके हो सकता है कि इन केस आपकी कट ऑफ जो है वो बहुत नीचे चली जाए तब आपका एडमिशन हो जाएगा। अदरवाइज बहुत रेयरली होता है कि आपका एडमिशन हो। अब आपकी परसेंटेज अगर 80 भी है, 75% से लेके आपकी परसेंटेज अगर 80 है, तब भी आपके कम से कम 80% पे चांसेस होते हैं कि आपका साउथ कैंपस में एडमिशन हो जाए। इफ यू बिलोंग टू एनी रिजर्वेशन कैटेगरी तब आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है। बट अदरवाइज अगर आप लोग एक गैप भी देखेंगे तो वो बहुत ज्यादा नहीं होता है। सपोज आप लोग जनरल से हैं या फिर आप लोग ओबीसी से हैं, ज्यादा परसेंटेज का भी गैप आपको नहीं दिखेगा। 3% की भी अगर आप लोग बात करेंगे, 2% की भी बात करेंगे, तो समटाइम्स ऐसा होता है अगर उस पर्टिकुलर कॉलेज की सीट क्लोज हो जाती हैं, सीट्स नहीं वेकेंट रह जाती हैं, तब जो कट ऑफ है वो गिर जाती है। अदरवाइज उनकी कट ऑफ नहीं गिरती हैं, बहुत हार्डली पॉइंट करके आपकी जो कट ऑफ है वो नीचे गिरती है। इसमें आपकी जो एडमिशन की पॉसिबिलिटी होती है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, क्योंकि पॉइंट से अगर आपकी कट ऑफ नीचे गिर रही है और आपके मार्क्स पॉइंट से ही थोड़े बहुत कम हैं। अदरवाइज अगर आपके 78% आए हैं, 79% आए हैं, तब भी आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट है डीयू में एडमिशन लेना। ऑल्दो बहुत सारे कोर्सेज हैं उनमें आपको एंट्रेंस देना होता है और काफी लोगों ने एंट्रेंस के लिए भी फिल किए होंगे फॉर्म। बट पर्टिकुलरली अगर आप बोले कि क्या इतनी परसेंटेज पे एडमिशन पॉसिबल है, तो पॉसिबल है। बट अगर आप लोगों का कोई रिजर्वेशन कोटा है, अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से हैं या फिर आप लोग किसी माइनॉरिटी ग्रुप से भी बिलोंग करते हैं, सपोज आप लोग SC ST OBC कश्मीरी माइनॉरिटी किसी भी ग्रुप से हैं अगर आप लोग, तब भी 75% पे बहुत डिफिकल्ट है एडमिशन लेना, अगर मैं एक लाइन में इसको बोलूं। बट अगर आप लोग किसी ऑफ कैंपस में एडमिशन लेना चाहते हैं तब वहां पे बहुत सारी कोर्सेज हैं, उसमें आपकी जो कट ऑफ है वो लो चली जाती है। एंड इफ यू वांट टू गो फॉर एनी ऑफ द कोर्सेज लाइक हिस्ट्री ऑनर्स, हिंदी ऑनर्स, संस्कृत ऑनर्स, या फिर BSc लाइफ साइंस है आपका, या फिर BA प्रोग्राम है, उसमें आप लोग अपने सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन आपको चाहिए। तब वो चीज डिपेंड करती है कि उसमें नॉर्मली एडमिशन आपका 75% पे भी समटाइम्स पॉसिबल हो जाता है। अदरवाइज जो सीट्स हैं वो आपकी स्टार्टिंग में ही क्लोज होनी शुरू हो जाती है। सो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि आपकी जिस भी कॉलेज से आपकी परसेंटेज मैच करती है, जिस भी कॉलेज में आपका लगता है कि ये कट ऑफ मेरे परसेंटेज से मैच कर रही है, तो आप लोग उस सीट को रिजर्व कर लें, आप लोग एडमिशन ले लें। ऑल्दो जो कैंसिलेशन है, ट्रांसफर का जो प्रोसीजर है, वो आप लोग बाद में भी कर सकते हैं कुछ दिनों बाद, जब आपका एडमिशन उसमें हो जाए। आपकी जो भी फी है वो सब रिफंड कर दी जाती है। बट इफ यू आर लुकिंग फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी, आप लोग ये मान के चलो इस
साल हो सकता है कट ऑफ बहुत ज्यादा भी ना गिरे, क्योंकि लास्ट ईयर तो कट ऑफ आपकी 100% तक भी गई थी इन सम ऑफ द कॉलेजेस लाइक लेडी श्री राम था और भी एक और कॉलेज था, उसमें पोल साइंस ऑनर्स जैसे कोर्स की भी कट ऑफ इतनी ज्यादा गई थी। दैट इज 100% आपको स्कोर अगर आपने किया था तभी आप लोग एडमिशन ले पाते। तो बहुत सारे कॉलेज हैं जिनकी कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाती है और वो नहीं गिरती हैं, बट बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस भी हैं लाइक देयर आर सो मेनी कॉलेजेस इन साउथ कैंपस एंड एज वेल एज इन ऑफ कैंपस जिनकी जो कट ऑफ है वो नीचे भी गिरती है, तो आपके एडमिशन के चांसेस थोड़े बढ़ भी जाते हैं। सो आपको सिंपली वेट करना है अपनी कट ऑफ्स का एंड देन आपको मैच करना है। इफ इन केस दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपके पास ऑप्शन नहीं है, सो देर आर सो मेनी इंस्टीट्यूशंस लाइक यू कैन गो फॉर ओपन और इग्नू से आप लोग कोर्स कर सकते हैं, इन प्लस यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं आप लोग, एंड देर आर सो मेनी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस एज वेल, आप लोग उनके लिए भी जा सकते हैं। आज के टाइम पे अगर आप लोग प्रॉपर बोलें कि कौन से कोर्सेज बेस्ट होते हैं उन्हीं को ही करने में फायदा है। अदरवाइज अगर आप लोग सोच रहे हैं अपनी पीजी करना उसी में या फिर अपनी पीएचडी वगैरह या फिर आप लोग टीचिंग में जाना चाहते हैं, तब आप लोग इन कोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं फ्रॉम अ वेरी गुड इंस्टीट्यूशन, चाहे वो प्राइवेट है चाहे वो गवर्नमेंट है। यूनिवर्सिटी इज नॉट द लास्ट ऑप्शन फॉर यू, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप लोग उनके लिए भी जा सकते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।